हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आजीविका से संबंधित एक चैप्टर है बाजार, जिसमें से बाजार से सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं। कारण यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। आपके सिलेबस में केवल बाजार लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन ग्रामीण बाजार से क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है। 2012 और 2017 याद रखेंगे, 2012 2017 का मैंने यहां पर क्वेश्चन उठाया है। आप खुद देखेंगे इसमें टोटल ग्रामीण बाजार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव ले आया हूं कि 12 और 2017 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले मैं बता देता हूं, करीब 7-8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके एडीओ से संबंधित। अगर आप पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दिया हूं। इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में भी मैं वो देता हूं, लिंक देता हूं, जिसके टच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा। 2012 का क्वेश्चन है ये। पहला है ए, संचार व्यवस्था नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क, उपरोक्त सभी। तो यार, एक ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए तो तीनों आवश्यक है। संचार व्यवस्था नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क, उपरोक्त सभी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है। देखो, विशेषता नहीं है पूछा है। कृषि से आय बाजार की आय का प्रमुख स्रोत है, यह तो है ही है। बाजार का आय मौसम पर आधारित होता है, यह भी है। ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, बिल्कुल दर्शाता है। 3 भागों में बटे हुए है भाई। एक आपका जो किसान होते हैं, जो काफी अमीर वाले होते हैं, एक मीडियम होते हैं, एक बिल्कुल खेती मजदूरी करते हैं। ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं। तो ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता दर्शाता है, नहीं दर्शाता लेकिन दर्शाता है, यही वाला क्वेश्चन आंसर इसमें आ जाएगा। ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे, बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, तो ऑप्शन नहीं पूछा तो आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ग्रामीण बाजार से एवं बाजारों तक परिवहन व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण व्यवस्था, अप्रवासी वितरण चैनल, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है यार। अगर आप बाजार को सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध की बात किया जाए, ग्रामीण बाजार को आप स्ट्रॉन्ग करना है तो परिवहन व्यवस्था को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, भंडारण व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अप्रवासी वितरण चैनल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मतलब आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद से है। 2017 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जल्दी चलने वाले उपभोक्ता सामग्री, वाहन। वास्तव में ग्रामीण बाजार में जल्दी चलने वाले टिकाऊ सामानों पर भरोसा किया जाता है। ज्यादा चलने वाले माने यहां पर जल्दी में ज्यादा चलने में, तो यहां पर ऑप्शन सी आएगा। एक और क्वेश्चन जो यहां से उठाया गया था कि निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनी में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया। 2017 क्वेश्चन। आईटीसी लिमिटेड, बीएचईएल, ओएनजीसी, एसईसीएल। अब एसईसीएल तो ग्राम में प्रवेश नहीं किया, ना ओएनजीसी प्रवेश किया, ना बीएचईएल। लेकिन ये टोबैको कंपनी, ये आईटीसी मतलब टोबैको कंपनी, तंबाकू वाली कंपनी, ये प्रवेश की है। तो इसका आंसर ए ही आएगा, आईटीसी लिमिटेड। तो मेरा उद्देश्य यह था कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपकी तैयारी कराऊं। अगर आप बाजार से, अगर आपके सिलेबस में बाजार दिया, आप बाजार का अर्थ रट्टा मारे, उसकी परिभाषा रट्टा मारे, बाजार के प्रकार रट्टा मार रहे हो, जैसे अधिकांश पुस्तक में छपा होता है, तो बेकार है। ना बाजार पूछ रहा है, ना बाजार का अर्थ पूछ रहा है, ना बाजार की परिभाषाएं पूछ रही है, ना तो बाजार के प्रकार पूछ रहे हैं। मतलब आपको जो यहां पर ग्रामीण बाजार पर फोकस करना होगा। सिलेबस से यद्यपि बाजार बस दिया है, जिसके अधिकांश पुस्तकों में मैंने ये देखा है कि बाजार से संबंधित पूरा डाल दिया गया मटेरियल, ये बाजार क्या है, बाजार के तत्व क्या है, बाजार के प्रकार क्या है, ठीक है, ये सारी चीज दे दी, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है, वो आपको ग्रामीण बाजार संबंधित पूछ रहा है। तो भाई थोड़ा सा बाजार का अर्थ बताते हुए हम लोग का मेन फोकस ग्रामीण बाजार पर होगा।
तो बाजार क्या है? तो बाजार जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है, उसे बाजार कहते हैं। सामान्यतः बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां भौतिक रूप से उपस्थित क्रेताओं द्वारा वस्तुओं को खरीदा तथा बेचा जाता है। माने दो क्रेता विक्रेता यहां पर आपस में हो और खरीदी और बिक्री करे। इस हिसाब से बाजार के जो आवश्यक तत्व हैं, एक स्थान या क्षेत्र विस्तृत हो सकता है, क्रेता और विक्रेता होना चाहिए, पूर्ण स्पर्धा होना चाहिए, और एक वस्तु बिना वस्तु का क्या बाजार होगा, और एक मूल्य तो होना ही चाहिए। अगर फ्री है तो कोई बाजार नहीं हुआ। तो ये 5 तत्व इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। अब मेन मुद्दे पर हम लोग चलते हैं, वो ग्रामीण बाजार। हमारा जो पूछा जा रहा है, जो सिलेबस का अंग है। सवाल है, ग्रामीण बाजार क्या है? बाजार वह जगह है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, नो डाउट। शहरों में स्थायी बाजार होते हैं, लेकिन गांवों में स्थायी बाजार नहीं होते, और ना तो वे रोज लगते, वे सप्ताह में 1 या 2 बार लगते हैं। कई गांवों के लिए एक ही बाजार होते हैं। ग्रामीण बाजारों में विलास की तथा मनोहारी वस्तुएं नहीं पाई जाती, जैसे शहरों में होती है ना, टीवी का बाजार है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों का बाजार है, वॉशिंग मशीनों का बाजार है, खाने पीने के बहुत सारे आइटम्स है, चीजें हैं यहाँ पर। ये ग्रामीण, लेकिन ग्रामीण बाजार में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुएं ही विक्रय के लिए आती, जैसे कृषि संबंधी औजार, रसोई बनाने के पात्र, मोटे कपड़े तथा जूते, साधारण लेखन सामग्री, खाद्यान्न, सब्जी, खाद, बीज आदि आदि। इस प्रकार ग्रामीण बाजार की अगर विशेषता को देखना चाहो तो पहला होगा, शहरी आबादी अत्यधिक केंद्रित है। ग्रामीण आबादी एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में बिखरी हुई है, अर्थात आप देखोगे भारत की जो आबादी है, सबसे ज्यादा ग्राम में बस्ती है भारत का, और ग्राम शहर में तो केंद्रित होता है, वहीं पर केंद्र बड़ा होता, गांव में जो होता पूरा बिखरा होता है। 2 आदमी इधर रह रहे हैं तो 2 आदमी इधर रहते हैं, कुंटे कुंटे में, और इनकी दूरी काफी होता है, क्षेत्र में काफी बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये शहर और गांव में ये डिफरेंस हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और वह खरीदारी का फैसला करता है। माने ग्रामीण क्षेत्र में जो पति होता है, जो मेन होता है, जो मुखिया होता है, वही फैसला करता है क्या आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। प्रमुख आय सभी अभी भी कृषि पर आती है, क्योंकि ग्राम का जो मेन आय का स्रोत कृषि है। हालांकि गैर कृषि आय का हिस्सा हाल में वर्षों में बढ़ा गया है, लेकिन बहुत कम है, और मेन आय का स्रोत कृषि है। कृषि अच्छी हुई तो नो डाउट ग्रामीण खर्चा करेंगे, और कृषि अगर कमजोर हुई तो हाथ खींच के चलेंगे, अर्थात खर्चा नहीं करेंगे। छोटे और सीमांत किसान ग्रामीण असामाजिक पदानुक्रम में निम्न रैंक पर काबिज हैं। आपने देखा, और उनकी जरूरतें बुनियादी यानी भोजन, कपड़े और आश्रय। गांव में मेरे को 3 प्रकार के किसान देखने को मिलते हैं। यहां पर जो एक होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होता, जमींदार टाइप के लोग होते हैं, जिनको काफी सुख सुविधाएं होती है। दूसरे मध्यम होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तुलना में, माने गरीबों की तुलना में कुछ कम है। और तीसरे जो कैटेगरी के आते हैं, वो ले दे के अपना खाना पीना जुगाड़ कर पाते हैं। माने या तो किसी के दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, या छोटा 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, जिसको हम सीमांत कृषक कहते हैं। तो इन लोग का जो पूरा बाजार जो होता है, खरीदारी जो होती है, केवल रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित हो जाती है। ग्रामीण आय अत्यधिक मौसमी है, क्योंकि यहाँ कृषि गतिविधियां पर निर्भर है, इसलिए कटाई के बाद के आभूषणों और कपड़ों का अधिकांश खरीदारी फसल के बाद मौसम में होता है। ओणम हो, पोंगल हो, दिवाली हो, ईद हो, गुड़ी पड़वा हो और बैसाखी जैसे त्योहार के दौरान आप देखोगे फसल, ये जब फसल पकने का, फसल पकते हैं, इनकम होता है तब तो खर्च करेंगे, इनकम नहीं तो कहां से खर्च करेंगे ग्रामीण। सिंपल सी बात है। मतलब ग्रामीण आय अत्यधिक किस पर मौसमी है, क्योंकि कृषि गतिविधियों पर निर्भर करती है। आपको मैंने इसीलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दे दिया था, और AB ये पता चल गया होगा हमें कैसा पढ़ना है और किस प्रकार का ये सबसे क्वेश्चन बनेंगे, और सबसे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। ग्रामीण खरीदार उत्पाद खरीदते समय पैसे के लिए मूल्य की तलाश करते हैं। वे गुणवत्ता की तलाश करते हैं, लेकिन उच्च कीमतों का जोखिम नहीं उठा सकते। वे अच्छे दिखने और तामझाम के बजाय उत्पादों की उपयोगिता से चिंतित है। अर्थात ग्रामीण ये देखता, पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा 2017 में, ग्रामीण ये खरीदारी करते समय ये क्वेश्चन देखता है कि वास्तव में टिकाऊ है या नहीं। माने कोई प्रोडक्ट अगर टिकाऊ है तो खरीदेगा उसको, अगर वो जल्दी समाप्त हो जाएगा तो नहीं, फालतू का जोखिम नहीं उठाएगा, फालतू का खर्च नहीं करेगा। फालतू का खर्च हमारे यहाँ पर शहर में करते हैं लोग, चलो देखा जाएगा, फट से पैसा फेंक देते हैं। ग्राम में ताम झाम दाम देख कर ही खरीदते हैं। ये बाजार की सबसे बड़ी क्वालिटी है।
यह देखा गया कि ग्रामीण उपभोक्ता उसी दुकान से खरीदारी करता है जो खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं को ऋण देता, माने उधार देता है। वो उपभोक्ताओं के फैसले को खरीदने से प्रभावित करता है। अर्थात अगर वो उधारी में आप ले रहे हो, अधिकांश ग्रामीण उधारी में काम करते हो, तो ग्रामीण जो दुकानदार उसको जो पकड़ाएगा वही प्रोडक्ट लेने पर बाध्य हो जाता है वो व्यक्ति। माने आपका फैसला जो ग्रामीणों को बाजार में जो फैसला होता है ये दुकानदार पर डिपेंड भी कर जाता है। ग्रामीण भारत में आमदनी का प्रवाह ज्यादातर मौसमी, पहले ही बता चुका हूं। नियमित मासिक आय के साथ वेतनभोगी वर्ग ग्रामीण उपभोक्ताओं का एक बहुत छोटा वर्ग है। जो नौकरी करते हैं ग्रामीण में बहुत कम है, अधिकांश कृषि करते हैं और कृषि मौसमी होता है। धर्म और जाति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिवाली हो गया, ईद हो गया, खरीदारी ज्यादा होगी, गांव में ज्यादा हो जाता है। राखी हो गया, ज्यादा खरीदारी होगी। माने यहाँ पर आप किस धर्म से संबंधित हो, आप किस समुदाय से संबंधित हो, उस हिसाब से ग्राम बैठता है। राखी का समय हो या ईद का समय, यहाँ पर ये जो भी चीज उसके आधार पर बाजार बैठता, बाजार का उसमें वो होता, आगे बढ़ता। तो यहाँ पर धर्म, जाति विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय विशेष बाजार को प्रभावित करती है। ग्रामीण लोग खरीदना पसंद करते हैं जब मेला, हाट या आयोजन किया जाता है। इसके अलावा साप्ताहिक हाट दैनिक उपयोग उत्पादों, सब्जियों और मसालों खरीदारी के समय है। ग्रामीण क्षेत्र में फसल के मौसम के बाद सबसे अधिक पराली खरीदी जाती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र फसल के मौसम के बाद फसल हो गया तभी आपका खरीदारी होगी, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब किसानों के पास अपनी कृषि उपज बेचने के बाद नकदी होती है, पैसा होता है खर्च करने के लिए। ग्रामीण बाजारों को वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर अगर थोड़ा सा चर्चा कर ले तो भारत के ग्रामीण बाजार के विकास को जिन विभिन्न कारकों ने प्रभावित किया है उन्हें निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि कारण बढ़ती मांग। हाँ, ग्राम में भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जैसे मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ेगा तो बाजार भी वहां पर उछाल मारेगा। कृषि क्षेत्र की समृद्धि, जैसे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई है और वर्तमान युग में सरकार द्वारा किए गए प्रयास जैसे हरित क्रांति है, इससे किसानों के आय में वृद्धि हुई है। और किसानों के आय में वृद्धि हुई, आय वृद्धि होगा तो कमाएगा तो भाई खरीदेगा, जब कमाई नहीं होगा तो कहां से खरीदेगा, तो आय होगा तो व्यय होगा। तो ग्रामीण बाजार अभी आगे बढ़ रहा है। जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण विकास के गहरी रुचि ले रहे हैं। मैंने सरकारी और गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास में जो है, ग्रामीण विकास में आप देख रहे हो, चाहे सरकारी हो, बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हो, पूरा का पूरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर है। साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर वृद्धि हुई है। आज ग्रामीण भी शहरों की ओर प्लान जरूर करते हैं, वहां पर भी कॉलेज खुले हैं जहां पर शिक्षा की ओर महत्व दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विदेशी प्रेषण और विदेशी निर्मित वस्तुओं का अंतर प्रवाह हो रहा है, जिससे वो क्या हो रहा है, वो खरीदी, मतलब बोला जाए तो वित्त पोषण भी हो रहा है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी उनको मिल रही ग्राम में, जिससे बाजार सुव्यवस्थित हो रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं का नए उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। ऐसा नहीं केवल शहर वाले ही जान रहे हैं, आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक सामान गांवों में मिल रहे हैं, जिसमें जागरूकता की वृद्धि हो रही है। और बढ़ता हुआ शहरी ग्रामीण संपर्क, और एक चीज और है, शहरों और गांवों का संपर्क जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा उतना ज्यादा जागरूकता होता जा रहा है, बाजार का फैलाव भी होता चला जा रहा है। लेकिन आज भी ग्रामीण बाजारों के लिए चुनौतियां हैं, और चुनौतियों के लिए है क्यों, तो कई दूरस्थ स्थानों में आज ही वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है। हमारे देश की अगर बात कर लिया जाए तो बहुत अंतर है पूरे देश में। हमारा अगर देश, भारत देश की बात कर लिया जाए तो भारत का नक्शा कर लिया जाए तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, यहाँ का गांव, यहाँ का गांव और यहाँ का गांव और यहाँ का गांव, ये बहुत अंतर है सर। इधर के गांव में, इधर के यहाँ पर सब अंतर पाया जाता है। इस प्रकार बाजार व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। अक्सर उत्तर साइड के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, और केरल साइड के, इस साइड के लोग ज्यादा पढ़े लिखे आपको मिलेंगे। मिट्टी भी बहुत अहम भूमिका में, इस साइड उपजाऊपन ज्यादा है, इस साइड का यहाँ पर यह चिकनी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर आपका नदियों का प्रवाह भी ज्यादा है। जल की सिंचाई पंजाब, हरियाणा इसी साइड पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश यहीं पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल यहीं पड़ते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा कृषि है, तो यहीं के लोग, यहीं के कृषक, यहाँ का बाजार ज्यादा उन्नत है। किसकी अपेक्षा? दक्षिण की अपेक्षा, क्योंकि दक्षिण में उतना उपजाऊपन नहीं है और न ही सिंचाई की कोई व्यवस्था है। तो बाजार में, भारतीय बाजार में अंतर होगा ग्रामीण बाजार में। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव पूरे देश में समान रूप से अनुभव नहीं किया जाता। इसका लाभ मुख्य रूप से बड़े जमीन वाले किसानों द्वारा उठाया जा रहा। इस असमानता ने बाजार को आज भी अविकसित बना रखा है। मैंने दो भागों में बढ़ी आता है, एक विकसित अमीर आदमी, जो अमीर किसान, और एक गरीब किसान, दो भागों में बटा होता है।
भौतिक संचार संबंधित सुविधाओं का विकास संपूर्ण देश में समान रूप से नहीं हो पाया, इससे भौतिक संचार बहुत महंगा हो गया। गांव से कोई प्रोडक्ट ले जाना माने आप सड़कों का विकास नहीं हो पाएगा तो गांव में माल महंगा हो जाएगा। सड़कों का विकास कम हो रहा है माने यहां पर जो होता है संचार व्यवस्था कम हो पा रहा है, जिससे माल को ले जाना और माल को ग्रामीण माल को शहरों तक लाना, इस प्रकार संचार व्यवस्था महंगा हो जाता है जिससे कीमत बढ़ जाती है। ग्रामीण बाजारों की मांग मुख्य रूप से कृषि स्थिति पर निर्भर करती है, पहले ही बताया चुका, क्योंकि कृषि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। ग्रामीण उपभोक्ताओं का पारंपरिक नजरिया भी विपणन के लिए खतरा बन गया, उनके खरीदने का निर्णय कम है, वो हमेशा टिकाऊपन खोजते हैं जो लंबा चले। एक क्वेश्चन पूछा 17 में है ना, यहाँ पर टिकाऊपन खोजते हैं जो लंबा चले, वो उसका नजरिया दूसरा है वहां पर। और भाषा एवं बोलियों में अंतर भी विपणन की समस्या पैदा करता है। हम जानते हैं हर 100 किलोमीटर में एक भाषा बदल जाती है, बोलियां बदल जाती है, जिससे व्यापार में भी थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं। इसके अलावा कई अन्य कारक है, जैसे प्राकृतिक आपदा है, कीट और बीमारियां हैं, सूखा और बारिश की अधिकता, उचित भंडारण सुविधा कमी, परिवहन बीमा आदि कमी के कारण हम यहाँ पर बोला जाए तो इतना विकास भी थोड़ा सा कम हो पा रहा है। अब ग्रामीण बाजारों का महत्व की बात किया जाए तो भारत दुनिया में सबसे बड़े बाजारों में से एक है। असली भारत गांव में रहता है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण, आईटी क्रांति और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे विभिन्न कारणों के कारण ग्रामीण भारत में सम्मानजनक खर्च करने के योग्य आय है। भारत में ग्रामीण बाजार का आकार इतना विशाल है कि विकास की आकांक्षी कंपनियां बाजार के क्षेत्र पर नजरअंदाज नहीं कर सकती। अर्थात अगर कोई कंपनी है जिसको विकास करना तो ग्रामीण बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि भारत वास्तव में गांव में बसता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरा वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।